जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज भी वैसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि 2022 के कुछ सेटों में आए हुए प्रश्न थे, जो कि इस बार आने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज भी बच्चों वैसे ही प्रश्न जो मैंने कल लेकर के आया था और वैसे ही प्रश्नों को आज भी चर्चा करूँगा। आज भी कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, चलिए उन प्रश्नों को तो मैं हल कराऊंगा ही, और वो भी प्रश्न हल कराऊंगा जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, आइए लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरे बच्चों, आपके पेपर में एक रचना भी 4 नंबर का आता है, जो कि रचना में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं इस बार। ठीक है, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है, चलिए मैं उस प्रश्न को भी हल करवा दे रहा हूँ। पहले क्या काम करना होगा, देखिए ये मेरा लगना प्रकार है, मतलब कंपास का काम इससे मैं यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो कंपास और स्केल है मैं इसी के अकॉर्डिंग काम कर लूंगा। ठीक है, परंतु आप भी कैसे करेंगे वो अभी मैं बताता चलूंगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए। एक कह रहा है कि देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। बच्चों मैं एक प्रॉब्लम फिगर बना ले रहा हूं पहले। देखिए प्रॉब्लम फिगर क्या होगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। मैं प्रॉब्लम फिगर बना रहा हूं ताकि इसके अकॉर्डिंग में बना सकूं, जिसमें कह रहा है कि कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसकी वैल्यू दे रहा है वो 60 अंश है। आगे क्या कह रहा है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर बता रहा है, यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर बता रहा है। इसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर बता रहा है, AB ये 5 सेंटीमीटर का है। बस इतना ही मुझे दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसके त्रिभुज की भुजाओं के संगत के 3/4 गुना एक नया त्रिभुज की रचना करना है। चलिए देखिए क्या काम करेंगे, हल कैसे होगा। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले क्या काम करिए कि इसमें देखिए आधार को खींचना है। पहला काम है कि आधार को खींचना है, तो आधार खींचिए पहले 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर स्केल ले लीजिए, स्केल में 6 सेंटीमीटर का आधार खींच दीजिए ऐसे। सपोज मेरे लिए 6 सेंटीमीटर यही है, अगर ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है तो कुछ ही कम मात्रा में जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर हमको अभी जरूरत नहीं है, पहले क्या काम करना है कि यहाँ 60 अंश का कोण बनाना है। लगना प्रकार में क्या काम करिए कि आधी से अधिक दूरी लेकर के, चाहे आधी से चाहे कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। यहां से मैंने लेकर के ऐसे एक चाप लगाया। आप भी लगना प्रकार की ये नोक है और ये लगना पेंसिल की नोक है। देखिए यहां से ऐसे चाप लगाएंगे, देखिए मैंने चाप लगा दिया, ये चाप लगा दिया। अब क्या काम करेंगे, ये लंबाई घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, सेम लंबाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे नोक रखेंगे कंपास की और ऐसे मैंने लगा दिया चाप। प्यारे बच्चों, ये जब लाइन खींचेंगे इस तरह से तो ये जो कोण बनेगा ये 60 अंश का कोण बन गया। जब ये 60 अंश का कोण बन गया तो 60 अंश कोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कितना बता रहा, 5 सेंटीमीटर। मैंने इसको माना है 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो 5 सेंटीमीटर बच्चों इससे कम ही होगा। यहां से यहां तक 6 है तो मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूं, यानी यहां तक 5 होगा। यहां से इस तरह से 5 सेंटीमीटर की लंबाई पे इस तरह कट कर लीजिए, ये मिल गया शीर्ष ए। अब ए को क्या काम करना है, इससे जोड़ दीजिए, क्योंकि ये मैंने बी माना है, ये सी माना है, और इस तरह से इसको मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, ये तो काम हो गया, त्रिभुज एबीसी बन गया। लेकिन क्या रहा है कि एक और त्रिभुज की रचना करना है इसी की सहायता से, जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो 3/4 गुनी करने का मतलब है कि इसमें से जो सबसे बड़ा मान दिखाओ, यानी अंश दिखे चाहे हर दिखे, अगर जो बड़ा मान है उतना क्या काम करना है कि इससे न्यून कोण बनाने के बाद उस रेखा को काट लेना है। तो यहां से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे ऐसे, इसको कितने भागों में, तो जो इसमें बड़ा मान है उतना बार काट लीजिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
3,
4, 4 बराबर भागों में मैंने काट दिया इसको। अब क्या काम करना है, इसमें से जो आखिरी दिख रहा है, इसमें भिन्न में कभी कभी हो सकता है कि हर बड़ा हो, कभी कभी हो सकता है कि अंश बड़ा हो। बड़ा जो भी हो, हम लोग को हर को जो पॉइंट होगा, हर वाले पॉइंट को इसके आखिरी बिंदु से मिलाएंगे, अर्थात सी से मिलाएंगे। यानी यहां से मिलाते हुए ऐसे मैंने रेखा खींच दिया। ठीक है बच्चों, इसको मिलाते हुए तो खींच ही लेंगे। अब क्या काम करना है, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। यहां से काउंट करिए 3 नंबर पे कौन आएगा। ये तो बी है, इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं, इसको B3 मान लेते हैं, ये B4 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर ये वाला दिख रहा है। इस तीसरे वाले नंबर से क्या काम करना है, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, लगना प्रकार रखिए, ऐसे ऐसे चाप लगा लीजिए। ठीक है, वैसे ही यहां से भी एक चाप लगा लीजिए, हो गया। अब इस चाप की लंबाई नाप लीजिए, यहां से ये कट कर लिया मैंने, ऐसे भी यहां से भी कट कर लिया। कट करने के बाद ये वाली रेखा को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए ऐसे। यानी ये रेखा जो जा रही है और ये रेखा जा रही है, दोनों आपस में समांतर है। ऐसे ही काम यहां से भी करना है। यहां से लंगड़ा प्रकार से ऐसे खींच लिया मैंने, यहां से भी कर लीजिए इस तरह से। इसकी लंबाई नाप लीजिए, अब वही लंबाई यहां से कट कर लीजिए। अब यहां से इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, तो ये जो मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा C डैश और ये मिलेगा A डैश। यानी उभयनिष्ठ जो त्रिभुज बनेगा, उभयनिष्ठ त्रिभुज A डैश B DC डैश, A डैश B और C डैश, ये त्रिभुज बनकर के तैयार होगा। बच्चों लिखेंगे क्या, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी रचना के पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लिखना क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब इसमें B को केंद्र मान करके एक चाप लेकर के आधी से अधिक लंबाई ले लीजिए, चाहे जो भी है। ठीक है, एक चाप लेकर के एक अन्य चाप, मतलब इस तरह से चाप काटा, उस चाप को त्रिज्या मान करके, अब यहां से देख रहे हैं, इस त्रिज्या को घटने बढ़ने नहीं देंगे, उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप उस काटा जो पहले वाले चाप को, ठीक है, ए बिंदु पर, या एक यहाँ पे बिंदु है दिख रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसी बिंदु को मिलाते हुए बी से एक रेखा खींचा, एक रेखाखंड खींचा। अब इस रेखाखंड को क्या काम करना है, 5 सेंटीमीटर लंबाई लेकर के बी से रेखाखंड को काट दिया। जहां पे कट करेगा वहां पे नाम दे देंगे ए। अब क्या काम करना है, बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा, इसको 4 बराबर भागों में बांटा। इसमें से देख रहे हैं 3/4 गुना दिया, तो 4 बराबर भागों में बांटा, B1 B2 B3 B4। बांटने के बाद आखिरी बिंदु को C से मिलाया। इस B4 और C के समांतर B3 से एक रेखा खींचा, जो BC को C पॉइंट पे कट कर रहा है, C डैश पॉइंट पे कट कर रहा है। अब यहां से रेखा समांतर हो गई। अब यहां से क्या काम करना है, AC के समांतर C डैश से एक रेखा खींचा, तो अब यहां से रेखाखंड खींचेंगे तो वही रेखा जाकर कट करेगी क्या, AB को A डैश पर कट करेगी। तो अब उभयनिष्ठ त्रिभुज बन करके A डैश B और C डैश बन करके तैयार होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और रचना के 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिभुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। बच्चों इसमें जो दिया रहा है 7/5 गुनी बना दिया है। देखिए इसका प्रॉब्लम फिगर, पहला काम है त्रिभुज की प्रॉब्लम फिगर बनाइए। दे रहा है ABC, मान ले रहा हूं त्रिभुज की वैल्यू ABC। इसमें भुजाएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की भुजाएं दिया हुआ है। तो इसमें क्या काम करिए, जो भी आधार बनाना है, आधार को बीच वाली भुजा मान लीजिए, मतलब जो 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं 6 सेंटीमीटर मान ले रहा हूं।
इसको 5 सेंटीमीटर मान ले रहा हूं और इसको 7 सेंटीमीटर मान ले रहा हूं। ये प्रॉब्लम फिगर है। फिर क्या काम करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो 7/5 गुना इसके दिख रहा है, 7/5 गुना यानी भुजाओं के 7/5 गुना वो भुजा बनेगी जो नया त्रिभुज बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहला काम, इस त्रिभुज को बनाने के लिए क्या काम करना है, इसमें से ये 6 सेंटीमीटर भुजा खींचना है पहले। चलिए मैंने 6 सेंटीमीटर स्केल से खींचकर नाप लूंगा, मतलब स्केल लिया मैंने और मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा हमारी यही है और इसका नामकरण कर दिया मैंने बी और सी। अब मुझे 5 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेना है लंगड़ा प्रकार से और स्केल से 5 सेंटीमीटर की लंबाई, जैसे 6 सेंटीमीटर मैंने नापा है तो 5 सेंटीमीटर इससे कुछ छोटा होगा, मैंने इतना ले लिया। 5 सेंटीमीटर की लंबाई को इस तरह से कट कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे ले ले रहा हूं क्योंकि 7 सेंटीमीटर की भुजा जब लेकर चलेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा नीचे खींच ले रहा हूं। यहाँ पे ये हो गया बी और ये हो जाएगा सी। ये मैंने 6 सेंटीमीटर के लिया है लंबाई, अपने अकॉर्डिंग मैंने 6 सेंटीमीटर मान रखा है। अब 5 सेंटीमीटर चाहिए तो 5 सेंटीमीटर मैं इससे थोड़ा सा कम ले रहा हूं, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर लंबाई मैंने इस तरह कट कर लिया। 7 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए यानी इससे बड़ा चाहिए, ये इतना 6 है तो इतना मैं मान ले रहा हूं 7 होगा। ठीक है, यहां से लेकर के ये 7 सेंटीमीटर का इस तरह से कट कर दिया। बच्चों ये अगर भुजा को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा, ये बनेगा ए और ए बी हो गया, ये ए सी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का और ये है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या काम करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा की 7/5 गुनी है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो था उसमें 3/4 गुना था, 3/4 था, इसमें 7/5 है, मतलब मान जो देख रहे हैं ना अलग दे दिया है। उसमें उस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत हर बड़ा था, इस वाले में अंश बड़ा है। अब क्या काम करेंगे, जो बड़ा मान है उतना मान को लेकर के हम लोग को नीचे खंड काटना। पहले तो क्या काम करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए मैंने रेखा खींच लिया है नीचे। फिर क्या करेंगे, इसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बच्चों, 7 बराबर भागों में, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर भागों में मैंने काट लिया। जब 7 बराबर भागों में काट लिया तो अब क्या काम करना है बच्चों, इसका जो हर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हर 5, इस 5 को मिलाना है कहां से पता है, जो हर दिखता है, जैसे कि उसमें कितना था 3/4 था, सॉरी हाँ 3/4 था, तो हर क्या था 4, तो जो हर होता है उसी को इस अंतिम बिंदु से मिलाना होता है। तो हर में इसमें 5 दिख रहा है, यानी 5वें बिंदु को इस सी से मिलाना है। क्या मिलेगा, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है, ये B6 है और ये B7 है। तो 5वां बिंदु ये है, इसको यहां से मिला दीजिए। अब कहेंगे बच्चों अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसको कहाँ मिलाएंगे, तो बच्चों देख रहे हैं ये 7/5 दिया, 7/5 का मतलब जो भी मान आएगा ना वो 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा होने का मतलब है जब इस संख्या में गुणा करेंगे इसका तो मान जो आएगा वो 5 से बड़ा आएगा। इस कंडीशन में क्या था कि अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो 5 से छोटा आएगा। ठीक है, तो बड़ा आने का मतलब है भुजा बड़ी मिलेगी, छोटा आने का मतलब भुजा छोटी मिलेगी। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तो भुजा बड़ी मिलने वाली है, तो भुजा बड़ी कितना मिलेगी, तो इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं आगे, ये डॉटेड लाइन है। ठीक है बच्चों, इसको भी ऊपर की तरफ आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी ऊपर डॉटेड लाइन की। ठीक है, अब क्या काम करना है, इस रेखा के समांतर यहां से रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे, वही नियम, ऐसे चाप लगा लीजिए, इसकी लंबाई नाप लीजिए। ठीक है, यहां से इसकी लंबाई नाप कर कट कर लिया, इसको खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे
ये रेखा जो जा रही है इस रेखा के समांतर होगी। यहां से इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है, मैंने इस तरह से चाप लगा लिया, इसकी लंबाई को नाप लिया यहां से, हाँ ऐसे कट किया, यहां से इस तरह से कट कर लिया। अब यहां से रेखा जाएगी ऐसे, यानी ये मिलेगा आपका सी है तो सी डैश मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए डैश, यानी त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश मिला। तो ये उभयनिष्ठ त्रिभुज है बड़ा वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले वाले में क्या बना था, अंदर बना था, वो छोटा वाला बना था। अंदर तब बनेगा जब हर बड़ा होगा, बाहर तब बनेगा जब हर छोटा होगा। या आप ऐसे समझिए कि अंदर तब बनेगा जब अंश छोटा होगा, बाहर तब बनेगा जब हर बड़ा होगा। यानी बड़ा होगा तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, जब छोटा होगा तो त्रिभुज छोटा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अंश छोटा का मतलब त्रिभुज छोटा बनेगा, अंश बड़ा का मतलब त्रिभुज बड़ा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, चलिए और ऐसे ही एक प्रश्न और अभी हल करवाएंगे ताकि आपको सिखाकर छोड़ें। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं रचना से। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, दे रहा कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। बच्चों से वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए पहले प्रॉब्लम फिगर, पहला काम प्रॉब्लम फिगर। प्रॉब्लम फिगर आप अपने से रफ कार्य में बनाएंगे। मैंने मान लिया इसको ए, इसको बी, इसको सी। इसमें कह रहा है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, एक 6 सेंटीमीटर की है, एक 6.5 सेंटीमीटर की है। ये तो त्रिभुज बन गया प्रॉब्लम फिगर में। अब क्या कह रहा है, इनकी संगत भुजाओं की 2/3 गुना एक अन्य त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनाना है, 2/3 गुना बनाना है। पिछला क्वेश्चन क्या था, 7/5 गुना था। उससे पिछला क्वेश्चन क्या था, 3/4 गुना था। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, अब ये क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे। यानी यहां से 100% एक चांस बन रहा है पेपर आने का, पेपर में। चलिए देखिए, पहला काम 6 सेंटीमीटर भुजा का बीसी खींचेंगे। यहां से बीसी आप स्केल उठाइए, 6 सेंटीमीटर का खींच लीजिए। मैंने मान लिया कि 6 सेंटीमीटर हमारा त्रिभुज में यही है। फिर 5 सेंटीमीटर भुजा चाहिए मुझे, इससे थोड़ा सा कम, तो मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूं, इतना। इधर चाप लगा दिए। फिर कितना चाहिए, 6.5, यानी इस भुजा से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। मैंने ले लिया 6.5, यानी यहां से इस तरह से कट कर दिया। ये एक बी था, ये थी सी था। ये जहां कटा है ये पॉइंट मिलेगा, अगर मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाने के पश्चात ये मिला ए। अब क्या करेंगे, वही काम नीचे की तरफ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। कितने भागों में काटेंगे, 3 भागों में, 1 2 3 भागों में काट लिया आपने। जो हर होता है उसी को इस सी बिंदु से मिलाना होता है। पिछला क्वेश्चन एक 3/4 था, एक 7/5 था। ठीक है, इसमें हर है 4 तो भी इसी से मिलाना है, इसमें हर है 5 तो भी इस 5 वाले से मिलाना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें क्या है, मिला 3 वाले को इससे मिलाएंगे तो यहां से इसको डायरेक्टली एक रेखा खींच देना है, इससे मिला देना। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है कि दूसरे बिंदु से एक रेखा खींचेंगे इसके समांतर, यानी 2 से। कहां से, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। यानी यहां से रेखा खींचना है इस रेखा के समांतर। लगड़ा प्रकार की नोक यहां रखेंगे, पेंसिल इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। वही काम इधर से भी कर लीजिए इस तरह से। अब इसकी लंबाई नाप लीजिए, यहां से नाप लिया मैंने इतना। अब यहां से इस तरह से नाप कर काट दीजिए। इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे इस तरह से। ये बच्चों यहाँ पे मिला। अब ये नहीं जाएगा, ये सीधा थोड़ा लाइन नहीं जा रही है, मेरे पास स्केल तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं। ये प्रॉब्लम फिगर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
ये यहाँ पे मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब समांतर लग रही है। अब यहाँ पे वही काम करना है, यहाँ से इस तरह से खींच लीजिए और यहाँ से भी ऐसे घुमा लीजिए। ठीक है, इसकी लंबाई नाप लीजिए, ये इसकी लंबाई नाप लीजिए, ये इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ठीक है बच्चों, ये बनेगा सी डैश और ये बनेगा ए डैश, यानी जो त्रिभुज बना हमारा उभयनिष्ठ त्रिभुज वो बना ए डैश बी और सी डैश, ये त्रिभुज बन करके तैयार हुआ अंदर वाला। जब अंश छोटा रहेगा तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा, और जब अंश बड़ा रहेगा तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर पेपर में एक रचना आएगा। जब हर एक पेपर में रचना आएगा तो आपको रचना सीख लेना है और बना लेना है। ठीक है, चलिए एक पेपर एक क्वेश्चन और बता रहा हूं रचना का, देख लीजिए लास्ट। चलिए बच्चों देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा कि एक समरूप त्रिभुज एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 7, कोण B बराबर 45, कोण A बराबर 105 हो तो त्रिभुज ABC के समरूप ऐसे ही त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें दो कोण दिया हुआ। पहला काम एक प्रॉब्लम फिगर, और प्रॉब्लम फिगर में क्या कह रहा है, एक कोण दिया हुआ, कह रहा है कि कोण B बराबर 45 है। ये B और C में मान ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू 45 दे रहा है। कोण A बराबर 105 बता रहा है, और कोण C का मान कितना होगा ये तो पता नहीं है बच्चों, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। BC बराबर 7 बताया है और कुछ नहीं दिया, और कह रहा है कि जो नया त्रिभुज बनाना है वो इसकी भुजाओं की 4/3 गुना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली प्राथमिकता कि यदि त्रिभुज के अंतर्गत तीनों कोण अगर ज्ञात न हो, एक ही कोण ज्ञात रहेगा तो भी काम चल जाता, लेकिन तीसरा कोण नहीं ज्ञात है तो उसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। कोण A का मान दिया है 105, B का मान दिया है 45, C का मान दिया हुआ है पता ही नहीं है, C का मान क्या पूछ रहा है 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों 40 नहीं 150 हो जाएगा, 150 माफ कीजिएगा 150 प्लस कोण C बराबर 180, इसको घटा देंगे तो कोण C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150, यानी कोण C बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए, अब ये आपका कैलकुलेशन दिखाना होगा पेपर में। चलिए अब हल कैसे करेंगे, पहला काम BC खींचेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैंने BC खींच लिया, ये 7 सेंटीमीटर लगभग मैंने मान लिया कि BC है हमारा, और ये 7 सेंटीमीटर का है। बस इतना ही मुझे ज्ञात है, इसको मैंने ज्ञात किया तो ये कोण कितना निकल करके आया 30 अंश। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि B पे जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का, और जो C पे बन रहा है वो कोण 30 अंश का। तो 45 अंश का कोण कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे रखिए लंगड़ा प्रकार की नोक और इसको घुमाइए, इतना लंबा घुमाइए कि इस पे 2 बार कटान कर सके। हो गया, लंगड़ा प्रकार का नोक कटाइए, इसको बढ़ना घटना नहीं चाहिए, वही रहेगा। अब क्या काम करेंगे, यहां से एक बार काटा, दोबारा कट करना है तो दोबारा भी कट करेंगे इस तरह से, और इसको बढ़ा दीजिए। फिर क्या काम करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, अब यहाँ पे लंगड़ा प्रकार की नोक आएगी, इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या निकला आप समझिए ध्यान से, ये बताएगा 60, ये बताएगा 120, इन दोनों के बीच का जो बताएगा ये 90 अंश को बताएगा। अब आप कहेंगे सर 90 अंश की जरूरत थी क्या,
90 अंश की थी जरूरत बच्चों, लेकिन आपको नहीं समझ में आया कैसे थी। चलिए देखिए, 45 अंश का कोण बनाना है। लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ रखिए एक बार और इस तरह से कट कर लीजिए, ठीक है। फिर लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ रखिए, इस तरह से कट कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। पर देखिए ध्यान से, ये अब रेखा मिलाएंगे, इसको मिलाते हुए जाएगी, तो ये जो कोण बना ये बना 45 अंश का। पता है क्यों? क्योंकि ये 90 अंश का कोण था, 90 अंश का ये आधा 45 अंश का हो गया, यानी ये रेखा 45 अंश का कोण बनाते हुए गई, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं डॉट इट कर दे रहा हूं, क्योंकि इससे काम नहीं है मेरा, ठीक है। इधर को इसको भी डॉटेड कर दे रहा हूं, क्योंकि जरूरत नहीं है, तो इसको डॉटेड रहेगा तो समझ जाएंगे कि रचना वाला काम है ये सब। जरूरत जिसकी होगी उसको हम हाईलाइटेड रखेंगे, इसकी जरूरत है। अब क्या काम करना है, 30 अंश का सी पे बनाना है। चलो यहाँ पे 30 अंश का बनाएंगे, कुछ नहीं, आप ऐसे रखिए लंगड़ा प्रकार, इसको घुमा दीजिए इस तरह से, हो गया। यहां से रख करके इसको काट दीजिए। चाहे पता है कितना अंश का बनाएगा, ये 60 अंश का बनेगा। आप यहाँ पे लंगड़ा प्रकार की नोक रखिए एक बार और इधर कट करिए, और यहाँ पे रखिए एक बार और इधर कट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसको मिलाएंगे तो ये रेखा जो जा रही है ये 30 अंश की जा रही है। पता है अगर इसको मिलाते हैं तो ये 60 अंश की जाती है, लेकिन 60 अंश की जरूरत नहीं, मुझे 30 अंश की जरूरत है। तो इधर का काम तो है नहीं, यहां तक ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन, अब यहां से क्या काम करना है, ऊपर वाला काम नहीं, इसको मैं डॉटेड रख देता हूं। जरूरत हमारा जो था यहाँ पे था, ये ए बन गया है। ये वाला जो कोण होगा वो 105 अंश का होगा, ये वाला जो कोण होगा वो 30 अंश का होगा। अब तक तो काम हो गया मेरे रचना का। अब क्या काम करना है, इसकी त्रिभुज की भुजा के 4/3 गुना भुजा लेना है। 4/3 गुना कैसे मिलेगा, यहां से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, कितने भाग, इसमें से बड़ा मान कितना है 4, 4 भाग काट लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब क्या काम करेंगे, 4 भाग काटने के बाद हर कितना दिखा रहा है 3, हर को आखिरी बिंदु से सी से मिलाएंगे, मिला दिया मैंने, सॉरी 1 मिनट, 3 है ना, तीसरे बिंदु से मिलाना है। ये P1, ये P2, ये P3, तीसरे बिंदु से मिलाना है। ये P4 है, क्योंकि हमको हर को कहां से मिलाना है, तीसरे बिंदु, तीसरा बिंदु हमारा ये है, ये मिलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, लाइन सीधा होगी, ये आप लोग स्केल से मिलाएंगे। अब क्या काम करेंगे, अब कहेंगे कि इसको कहां मिलाएं, कह रहा है कि 4/3 गुना, यानी 1 से बड़ा मान आएगा, भाग देंगे 3 का, तो यानी जो भी भुजा आएंगी वो हमेशा पुराने त्रिभुज से बड़ी भुजा आएंगी। डॉटेड लाइन खींच ले लीजिए इसको आगे की तरफ, और इसको क्या काम करिए, इस रेखा के समांतर 4 वाले बिंदु से खींचना है, यानी ये इस तरह से, या अब क्या काम करना है, यहां से लंबाई नाप लीजिए, या मैंने कट कर लिया, इसको भी कट कर लीजिए, इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे इस तरह से, या खींच दिया मैंने। अब क्या करना है, इस कोण के बराबर, 30 अंश के कोण के बराबर, जैसे ये 30 अंश का है, लंबाई मैंने नाप ले रहा हूं यहां से, ठीक। तो यहां से पहले लंबाई नाप करके चाप जैसे मारा ना वैसे मार लेते हैं इसको पुनः, देखिए ये यही लंबाई है, यहां से लंबाई में मार ले रहा हूं। अब इसकी लंबाई में देख ले रहा हूं, ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश का, लंबाई नाप करके मैं यहां से खींच दे रहा हूं, या अब इस त्रिभुज बनेगा ए डैश या सी डैश, यानी त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश जो बनेगा यही हमारा उपमान्य त्रिभुज बनेगा। बच्चों पास करके वीडियो को ध्यान से रोक करके, एक बार नहीं समझ में आया फिर से देखिए, परंतु कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ खड़े खड़े मिल रहा है और आप सीख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, ठीक है बच्चों।
चलिए एक अब लेकर चलेंगे कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिए पहले बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। जैसे दो अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 और 8 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 2 और 7 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 3 और 6 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 4 और 5 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। 5 और 4 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। 6 और 3 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। 7 और 2 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। 8 और 1 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। और 9 और 0 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। मतलब क्या बच्चों कि इसी में से कोई एक आंसर होगा। आगे क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी दोनों के दोनों जो संख्या बनेगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों के बीच में 27 का अंतर मिलेगा। बच्चों ध्यान से देखना, इस संख्या के और इस संख्या के बीच में ही 27 का अंतर मिलता है। चेक कर लीजिए एक बार, आंसर यही मिलेगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कैसे आएगा मैं चेक करता हूं, लगा करके लगाएंगे कैसे। तब दोनों संख्याओं में ध्यान से देखेंगे तो एक संख्या दहाई है और एक संख्या इकाई है। ये दहाई है और ये इकाई है। इसमें ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। दहाई का अंक है मतलब उसमें 10 का गुणा छिपा रहता है। जैसे कि 3 36 है, 36 को कैसे लिखेंगे? 3 और 6 लिख देंगे, 3 + 6 लिखेंगे तो 36 आएगा। ये भी गलत। 3 × 6 लिखेंगे तो 36 आएगा। ये भी गलत। फिर कैसे लिखा जाएगा कि 36 आएगा? तो इसका मतलब है कि 3 × 10 और +6 लिखेंगे तो 36 आएगा, यानी ये सही है। इसी टाइप की संख्या। तो इसका मतलब क्या है? पहली संख्या चाहे जो भी है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, 10 का गुणा है। तो 10 का गुणा किस में रहता है? जो दहाई का अंक होता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में क्या काम करेंगे? इकाई का अंक और दहाई का अंक मानकर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। संख्या क्या बच्चों बनेगी? तो संख्या बनेगी दहाई के अंक यानी 10 गुणे y और प्लस x। दहाई के अंक में 10 का गुणा प्लस x इकाई का अंक। ये तो संख्या बना। ठीक है बच्चों, संख्या मैंने बना लिया। कह रहा है कि इनके अंकों का योगफल 9 है। यानी प्रथम शर्त में लेकर चलते हैं। प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। अंक क्या है? x और y, 3 और 6 ये अंक है। 6 या 3 अंक है। तो उसी तरह से x और y जो है ये अंक है और इसका अंक दे रहा है, तो दोनों का योगफल 9 है। चाहे x + y लिखें या y + x लिखें, दोनों का आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपका ये मिलकर के आ गया। आगे क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को परस्पर बदल दें। संख्या के अंकों को परस्पर बदल दें। x की जगह y कर दें, y की जगह पे x कर दें। क्या बनेगा? संख्या के अंकों को परस्पर बदल दें तो हो जाएगा द्वितीय शर्त में 10x + y। मैंने अंकों को बदल दिया। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यानी ये हो गई दी गई संख्या ये वाली है 10y + x से 27 अधिक है। ये 27 अधिक है, अर्थात इसमें 27 जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। जब ये 27 अधिक है तो 27 इस साइड भी जोड़ दिया जाए तो दोनों का आंसर बराबर हो जाएगा। मतलब इसीलिए बराबर साइन लगाया गया। इसको इस साइड ले आओ। 10x
माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10x 10y बराबर हो जाएगा 27। बच्चों ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 27। यानी 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 27। 9 से भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 3 27 यानी 3 आएगा। तो ये समीकरण 2 बना। ये समीकरण हमारा, इसको मैं मान ले रहा हूं 1, ठीक है। तो ये 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, और 2 को जोड़ेंगे क्या तो मिलेगा, x प्लस वाई बराबर दे रहा है 9 और x माइनस वाई बराबर दे रहा है 3। जोड़ेंगे तो 2x बराबर ये हो जाएगा 12, यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 12 बटा में 2, यानी कट करके आ गया x बराबर 6। x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बच्चों, x प्लस वाई बराबर 9 है। x का मान कितना आया है 6 बराबर 9, यानी y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी y बराबर निकल करके आया 3। बच्चों संख्या क्या बनी, संख्या हमारा बनेगी, संख्या क्या दे रहा है 10y प्लस x, y की वैल्यू 3 यानी 10 गुणे 3 प्लस x की वैल्यू 6। तो देखो कितना बन रहा है 10 3 30 6 36। ये रहा आपका आंसर। मैंने बताया था ना बच्चों, या तो ये आएगा आंसर या तो ये आएगा आंसर। तो आंसर आया 36, क्योंकि क्वेश्चन मैंने समझ लिया था कि क्वेश्चन में से वही आंसर आने वाला है, क्योंकि अंतर कितना बता रहा, 27 का बता रहा था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर भी मैं वेट करूंगा आपका, आप जवाब दीजिए, कमेंट करिए। जो प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, आप कल परसों 2 दिन का और मौका है, क्योंकि जब तक मौका है तब तक फायदा उठा लीजिए। आप मुझे पूछिए, मुझसे क्वेश्चन, मैं बता सकता हूं, ठीक है। ये नंबर है, अगर नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन तो इस पे व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। 84 23 72 82 69, ठीक है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।